एयर इंडिया भारत के कई सारे शहरों से हांगकांग के लिए सीधी फ्लाइट का ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। हांगकांग जाने वाले पैसेंजर्स के लिए एयर इंडिया कई सारी फ्लाइट ऑपरेट कर रही है। ये नई फ्लाइट 10 अक्टूबर, 17 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को ऑपरेट की जाएंगी। यदि आप भारत से हांगकांग के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप एयर इंडिया की फ़्लाइट की बुकिंग एयर इंडिया के कॉल सेंटर, एयर इंडिया की वेबसाइट या फिर ट्रैवल एजेंट के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी जानना जरूरी है कि भारत से ट्रैवल करके हांगकांग पहुँचने वाले पैसेंजर्स को 21 दिनों के क्वारंटीन में रहना कंपलसरी है। थाईलैंड की गवर्नमेंट के द्वारा भारतीय पैसेंजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कई तरह के लुभावने ऑफर और ट्रैवल पैकेज को तैयार किया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 1 नवंबर से थाईलैंड गवर्नमेंट भारतीयों के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पूरी तरह से खोलने की योजना बना रही है। अब जिन भारतीयों का थाईलैंड ट्रैवल का प्लान पेंडिंग पड़ा था, वो सभी अब नवंबर में अपने प्लान को एक्सिक्यूट कर सकते हैं। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि वो भारत के एयरपोर्ट से काबुल के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन को शुरू कर दे, जिससे दोनों देशों के बीच में पैसेंजर्स यात्रा कर सकें। लेकिन इसको लेकर अभी तक डीजीसीए ने अफगानिस्तान को कोई जवाब नहीं दिया है। दरअसल डीजीसीए इस बारे में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत है और तालिबानियों से जुड़े किसी भी फैसले में जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। एयर न्यूजीलैंड ने इंटरनेशनल फ़्लाइट की अपनी नई लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट से ये स्पष्ट हो रहा है कि आने वाले समय में एयर न्यूजीलैंड केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया से ही अपनी फ़्लाइट को ऑपरेट करेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एयर न्यूजीलैंड केवल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन और ऑकलैंड से अपनी फ़्लाइट ऑपरेट करने वाली है। ये फ़्लाइट ऑपरेशन दिसंबर महीने से शुरू किया जाएगा। न्यूजीलैंड द्वारा जारी लिस्ट से फिलहाल यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि एयर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के अलावा किसी और देश से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिलहाल नहीं शुरू करने वाली है। सिंगापुर की गवर्नमेंट ने एक बार फिर से लंदन से अपने फ़्लाइट ऑपरेशन को शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि अब आप सिंगापुर एयरलाइंस की सहायता से लंदन के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। एतिहाद एयरवेज इस नवंबर में अबू धाबी से जोहान्सबर्ग, केप टाउन और हिंद महासागर द्वीप जांजीबार के लिए सेवाएं शुरू करेगी। एतिहाद के नेटवर्क में शामिल होने का मतलब है कि संयुक्त अरब अमीरात का राष्ट्रीय वाहक 47 देशों में 70 गंतव्यों के लिए काम करेगा। एतिहाद ने इन डेस्टिनेशन के लिए प्रचार ऑफर भी लॉन्च किए हैं, जो 6 अक्टूबर की मध्य रात्रि तक मान्य हैं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध हैं। मेहमान इकोनॉमी में 995 दिरहम और बिजनेस क्लास में 3,995 दिरहम से शुरू होने वाले वापसी किराए का आनंद ले सकते हैं। एमिरेट्स एयरलाइन ने नाइजीरिया जाने और आने वाली सभी फ्लाइट को 10 अक्टूबर 2021 तक के लिए निरस्त कर दिया है। एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार कहा गया है कि जो भी पैसेंजर पिछले 14 दिनों में नाइजीरिया से होकर आए हैं या किसी भी तरह का संबंध रखते हैं, उन्हें एमिरेट्स एयरलाइन की किसी भी फ्लाइट जो दुबई के लिए उड़ान भरेगी पर बैठने की परमिशन नहीं होगी। प्रभावित उड़ानों की बुकिंग को कैंसिल कर दिया गया है। इससे पहले एयरलाइन ने बयान जारी कर नाइजीरिया यात्री उड़ानों को 30 सितंबर 2021 तक के लिए निलंबित किया था। सऊदी अरब ने भी भारतीयों के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खोल दी हैं, लेकिन अभी भी सऊदी अरब में केवल वही भारतीय लोग ट्रैवल करके जा सकते हैं जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज सऊदी अरब में ही ली हो। एयर इंडिया भारत के कई सारे एयरपोर्ट के साथ साथ अब हैदराबाद एयरपोर्ट से भी सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट शुरू कर रही है। ये फ़्लाइट हैदराबाद से सऊदी के रियाद एयरपोर्ट तक के लिए ऑपरेट की जाएगी। हैदराबाद से रियाद के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप एयर इंडिया की फ़्लाइट बुक करके ट्रैवल कर सकते हैं।